नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आप टारगेट कर रहे हो भाई बीबीए को, बीएमएस को, या फिर आप आईपीमेट या फिर जिपमेट के एंट्रेंसेस देना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी चाहिए ताकि आपके 100 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और देखिए, आपको पता ही होगा कि आपके जो एंट्रेंस की डेट्स है, बहुत सारे जो कॉलेज उन्होंने पहले रिलीज कर दिए है, तो आपके पास लगभग 100 या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा दिनों का टाइम ही बचा हुआ है। तो इतने टाइम के अंदर आपको किस तरह से अपनी जो परफेक्ट प्रिपरेशन है वो यहाँ पर करनी है। और देखिए, चाहे आप अपने आप प्रिपरेशन करो, सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप हमारे साथ प्रिपरेशन करो, हमारी कोचिंग के साथ प्रिपरेशन करो, कैसे भी आप प्रिपरेशन करो, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। चाहे आप मान लीजिए क्राइस्ट टारगेट कर रहे हो, सिम्बायोसिस टारगेट कर रहे हो, नार्सिमुंजी आप टारगेट कर रहे हो, इपमेट जिपमेट कर रहे हो, या फिर ड्यू से आप करना चाहते हो बीबीए बीएमएस, या फिर मान लीजिए आप आईपी सेट दे रहे हो, जेवीएस से बीएमएस कर रहे हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी आपको पीपीटी दिखने वाली है, कंप्यूटर की स्क्रीन दिखने वाली है, और पीपीटी पर ही मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप उसको देखिएगा और चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीबीए बीएमएस और आईपीएम को टारगेट कर रहे हैं, राइट। बीबीए बीएमएस और आईपीएम का क्या मतलब है? या तो आप मान लीजिए जिपमेट को टारगेट कर रहे हैं, आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया के लिए, या फिर आप आईपीमेट को टारगेट कर रहे हो, आईपीमेट रोहतक को, आईपीमेट इंदौर को, उसको आप टारगेट कर रहे होंगे आईएम्स के लिए ही। इसके अलावा या फिर आप हो सकता है सिम्बायोसिस को टारगेट कर रहे हो सेट के लिए, या फिर आप नार्सिमुंजी को टारगेट कर रहे हो एनपेट के लिए, या फिर मान लीजिए आप आईपीयू सेट दे रहे हो आईपीयू यूनिवर्सिटी के लिए, जेवीएस से आप बीएमएस करना चाहते हो, या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाला सीयूटी दे रहे होंगे, राइट। इसके अलावा आप ड्यू से भी सीयूटी दे रहे होंगे। तो देखिए, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है जो फिलहाल आप स्टूडेंट जो है आप टारगेट कर रहे होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 2 को टारगेट कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 3-4 को कर रहे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सभी को भी कर सकते हैं, राइट। और मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा, आप सारे के सारे जो एंट्रेंस हैं सभी को आप टारगेट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो होता है लगभग सेम ही होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी आपको किस तरह से बनानी है, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी जानकारी सुन लीजिए कि अगर आप हमारे साथ भी प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के, जिससे आपके जितने मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम्स बताए हैं उन सभी की आपकी प्रिपरेशन होती है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट हम लोग आपको दे देते हैं, ई बुक्स आपको मिल जाती है एप्टीट्यूड के लिए। इसके अलावा आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आपको मेंटरशिप मिलेगी। तो ये जो सारे के सारे फीचर्स है आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं, आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले किस तरह को प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको अपना एग्जाम पैटर्न एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। अब देखिए, बीबीए बीएमएस और आईपीएम जो है वो आपके यूजी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, राइट। अब मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है तो सभी के अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होता है एप्टीट्यूड का ही पैटर्न, जिसके अंदर आपकी जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स आती है। अब इसी के अंदर से आपका सारा का सारा एग्जाम पैटर्न होता है, किसी के अंदर थोड़ा सा कम होता है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन आपका बेसिक एप्टीट्यूड यही होता है जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स। अब देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं 1 by 1। आईपीमेट इंदौर। अब आईपीमेट इंदौर के अंदर कौन कौन सेक्शंस है? इसके अंदर 2 ही सेक्शन है, वर्बल एंड क्वांट्स के। वर्बल का एक पूरा सेक्शन है, क्वांट्स के अंदर अगेन 2 यहां पर डिवाइड किए गए हैं। क्वांट्स के अंदर एक तो आपका एमसीक्यू आता है, दूसरा क्वांट्स के अंदर आपका शॉर्ट आंसर्स आता है, जिसके अंदर आपको 1 वर्ड आंसर लिखना होता है। इसके अलावा फिर देखो, आईपीमेट रोहतक की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप आईएम रोहतक टारगेट कर रहे हो, ये इंदौर का था आईपीमेट इंदौर, ये है आईपीमेट रोहतक। अब आईपीमेट रोहतक के अंदर यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग ऐड हो गया है। अब इंदौर के अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, लेकिन रोहतक के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग ऐड हो गया है। यहाँ पर आपका वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स आ गया है। और इंदौर के अंदर आपका हायर मैथ्स भी आता है, यहाँ पर नहीं आता है। अब देखिए, इसके बाद आ जाता है जिपमेट। अब अगर मैं जिपमेट की बात करूं तो यहां पर आप देखो, अगेन आपका क्वांट्स है, वर्बल हो गया, इसके अलावा एलआरडीआई। तो यहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये ऐड हो गया है, वो इंदौर एंड रोहतक के अंदर नहीं था, जम्मू एंड बोधगया के अंदर वो आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं सिम्बायोसिस की, तो अगेन यहां पर आप देख सकते हो आपका वर्बल हो गया, जनरल इंग्लिश है, वर्बल है, क्वांट्स है, जीके है, इसके अलावा आपकी एलआरडीआई हो गया, तो वही आ गया जीके और एलआरडीआई एंड क्वांट्स। अगेन जेवीएस मुंबई से अगर आप बीएमएस कर रहे हो सेमी एग्जाम पैटर्न है। आईपीयू सेट के अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसके अंदर क्या है बेसिकली कि यहाँ पर आपको देखो जीके देखने को मिल रही है, जीके के अलावा आपके देखो वर्बल है, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगी, प्लस आपको लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वांट्स नहीं है, यानी कि आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। क्वांट जो का बेसिक क्वांट्स होता है सभी के अंदर, लेकिन इसके अंदर वो बेसिक क्वांट्स भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड ही देखने को मिलता है। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड का मतलब है आपका बेसिक जो आपका बिजनेस स्टडीज होता है 12th क्लास का, उसके अंदर से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आईपीयू सेट के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ एनपेट की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जीके छोड़ करके बाकी सारा है। इसके अंदर आपकी इंग्लिश हो गई, एलआर है, क्वांट्स है, ये आपका आ गया। अब क्राइस्ट के अंदर जीके, ओबल, एलआरडीआई, क्वांट्स तो है ही, प्लस यहाँ पर फंडामेंटल अकाउंटिंग और ऐड हो चुका है, राइट, जो कि आपका बेसिक टर्म्स होती है अकाउंट्स की, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आपका यहाँ पर आता है।
तो एक तरह से आप समझ चुके हैं कि भाई जितने भी एग्जाम पैटर्न्स आपके बीबीए बीएमएस और आईपीएम के लिए, उन सभी के अंदर आपका बेसिक एप्टीट्यूड ही है। और बेशक आप डेल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ड्यू के अंदर भी सेम ही होता है, आपको एप्टीट्यूड देना होता है प्लस आपको इंग्लिश देनी होती है। इसके अलावा आपका जो मैथमेटिक्स है, हायर मैथ्स 12th क्लास का, वो आपको देना होता है, राइट। तो यही सेम एग्जाम पैटर्न होता है, चाहे आप ड्यू टारगेट कर रहे हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए अगर भाई आप एक एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो, उसकी जगह पर आप बहुत सारे कर लो, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप सभी की कर ही रहे हो, क्योंकि सिलेबस सेम ही है। तो एक की जगह आप 2-3 फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, ताकि आप एक एंट्रेंस एग्जाम में अगर मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होता है तो दूसरे के अंदर आपका एडमिशन हो जाए। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ आपके लिए रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए जीके के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी स्टैटिक जीके हो गई, यानी कि जो जीके फिक्स्ड होती है, जिसके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, वो आपकी स्टैटिक जीके होती है। फिर करंट अफेयर्स हो गए, हर मंथ के करंट अफेयर्स होते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए फिर क्वांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स है। अभी जो हायर मैथ्स लिखा हुआ है, यानी कि 12th क्लास का मैथ्स है, सभी के लिए नहीं है। हायर मैथ्स बेसिकली आपका आता है IIM इंदौर के अंदर आता है, फिर आप डेल यूनिवर्सिटी से बीबीए वगैरह कर रहे हो उसके अंदर आता है हायर मैथ्स। बाकी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो 5 आप देख पा रहे हो, यही आपका एग्जाम पैटर्न के अंदर आता है क्वांट्स के अंदर, राइट। ये 6 मॉड्यूल जो है ये सिर्फ वो सिर्फ IIM इंदौर के लिए है। इसके अलावा आपके डेल यूनिवर्सिटी से बीबीए अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए है। इसके अलावा देखिए LRDA के अंदर बेसिक LR है, एडवांस LR है, डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सब चीज़ें हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं आपकी। और जितने मैं आपको मॉड्यूल्स बता रहा हूँ, इन एक एक मॉड्यूल के अंदर 20-20, 25-25 जो टॉपिक्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। इतने टॉपिक्स आपको एक एक मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्बल की अगर मैं बात करूँ तो वोकैबुलरी है, वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको देखने को मिलती है वर्बल के अंदर। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जितने मॉड्यूल्स है सबके अंदर 20-20, 25 या फिर उससे भी ज़्यादा टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हमने पूरा सिलेबस प्रोवाइड भी किया है, उनको पता हुआ कि कितने सारे जो टॉपिक्स हैं एक एक मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने दिए हैं। इसके अलावा देखिए आप किस तरह से सिलेबस को कवर करेंगे। अब आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता चल चुका है, अब आपको अपना सिलेबस पता चल चुका है, अब आप इस सिलेबस को कवर किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर आप कोचिंग ले सकते हो टेली एजुकेशन के साथ हमारे साथ, और हम लोग आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा देंगे। मैं अब दोनों ही तरीके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई दोनों ही तरीके से आप किस तरह से कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो 100 डेज के लिए, हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है तब तक हमारा कोर्स वैलिड रहेगा। जब तक मतलब 2023 का जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक आपका कोर्स चलता रहेगा। बट एक स्ट्रैटेजी है कि 100 डेज के अंदर आप प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, बट कोर्स आपका चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा, राइट। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है भाई बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा भाई, आप कोई भी ट्रिक्स सीख लो, कोई भी आप शॉर्टकट सीख लो, कोई फायदा नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ये पहला स्टेप है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू क्लियर करते हैं, आपको सारी वीडियोस मिलते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के। इसके अलावा फिर प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग आपको देते हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है भाई, जिससे आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाती है। हर टॉपिक की आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 70 से 80 जो क्वेश्चन है वो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे एक एक टॉपिक के। तो आप समझ सकते हो, एक टॉपिक के अगर भाई आप 17-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका टॉपिक जो है बहुत ही क्लियर तरीके से, आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद हम लोग आपको ई बुक्स भी देते हैं पूरे एप्टीट्यूड की, तो आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी। ई बुक से आपको भाई मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करनी है टॉपिक प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा, तो आप ई बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी आपके लिए काफी बढ़िया एक तरीका होता है। ई बुक्स के अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं भाई आपके स्पीड बिल्डिंग के ऊपर। स्पीड बिल्डिंग हम लोग करते हैं मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि जो रियल एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो उसी तरह से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर या फिर आपके फोन की स्क्रीन पर, जो स्टूडेंट फोन में लेना चाहते हैं कोर्स को, आपकी स्क्रीन के ऊपर उसी तरह से आपका पूरा मॉक टेस्ट ओपन होता है, जो रियल एंट्रेंस एग्जाम जिस तरह से होता है। तो जो रियल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी तरह से आपको मॉक टेस्ट मिलता है, उतना ही टाइम आपको मिलता है, उतना ही स्ट्रेस लेवल आपका पूरा बनाया जाता है, ताकि आपकी स्पीड बिल्डिंग हो सके। तो ये बहुत ही हम बोल सकते हैं यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी कोचिंग का, कि आपको मॉक टेस्ट हम यहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जितने भी एंट्रेंस में अभी आपको बताए हैं, प्रॉपर आपको सभी के अलग अलग मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं कि हम एक ही मॉक देंगे, आपको अलग अलग एंट्रेंसेस के अलग अलग मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा फिर फाइनल रिवीजन है कि आपको पूरा फाइनल रिवीजन आपको करना है। तो ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होती है भाई आपकी प्रिपरेशन करवाने की। आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप यहाँ पर एक हेलो सेंड कर दीजिए और आप आज से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो, राइट। 9817896099, राइट। तो आप इस नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली हम लोग किसी से आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखो मान लीजिए डे 1 है, डे 1 पर आपको लेक्चर 1 देखना है भाई सभी सब्जेक्ट्स का, प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना है। डे 2 पर आपको लेक्चर 2 देखना है, प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना है। डे 3 पर फिर आपको थर्ड लेक्चर, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट। तो इस तरह से आप हर रोज अगर प्रिपरेशन करोगे तो ये जो प्रिपरेशन है आपकी ऑलमोस्ट 70-80 डेज के अंदर होगी, प्लस आपकी 20 दिन के अंदर आप रिवीजन कर पाओगे। इसके अलावा आपके पास और भी टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, तो उसके अंदर आप और भी परफेक्ट तरीके से रिवीजन करके जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम आएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो
तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ स्टडी के लिए देखो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो एप्टीट्यूड की आप बुक्स ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, और बुक्स आप कौन सी ले सकते हो? आपने देखो कैट का नाम सुना होगा, तो भाई कैट की जो बुक्स होती है RS अग्रवाल की या फिर अरुण शर्मा की, वो आप बुक्स ले सकते हो। अब देखो वो होती है कैट लेवल की, थोड़ा सा एडवांस लेवल उसके अंदर आ जाता है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वार्म अप क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वार्म अप के बाद आपको थोड़े से जो ईजी लेवल होता है वो आपको मिलते हैं, फिर आपको मॉडरेट मिलते हैं, फिर डिफिकल्ट मिलते हैं। तो आप एक काम करना, डिफिकल्ट लेवल को आप अटेम्प्ट मत करना, आपसे मॉडरेट तक ही पढ़ाई करना। मॉडरेट तक ही जो आपके BBBMS के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो उधर तक ही आएंगे, राइट? तो आप वो बुक्स ले सकते हो, लेकिन आप कैट के लेवल की पढ़ाई मत करो भाई, आपसे मॉडरेट क्वेश्चन जो है वहां तक ही आप पढ़ाई करना, ठीक है? एप्टीट्यूड बुक्स लेकर के आप, तो जो अरुण शर्मा है, RS अग्रवाल है, और भी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं, तो वो आप बुक्स की ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मान लीजिए आप भाई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, देखो बुक से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत मुश्किल होता है, हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आपको कोई सामने वाला समझाने वाला नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता, तब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आती है। तो उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आपकी जो भी आपका सिलेबस होगा, आप सारे आप जो वीडियोज़ है वो आप देख पाओगे। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर एक दिक्कत ये आ सकती है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि भाई आप यूट्यूब से हर रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, आज आपने लेक्चर 1 पढ़ना है, कल लेक्चर 2 देखना है, कल लेक्चर 3 देखना है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल आपको नहीं मिल सकता है जहां पर पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया गया हो। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको कहीं पर मिल पाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग चैनल्स का, अलग अलग क्रिएटर्स का, अलग अलग टीचर्स का आप ढूंढ कर हर रोज़ देख सकते हो, तो आप यूट्यूब के वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम की हो सकती है। बट अगेन वो स्ट्रक्चर्ड तरीका आपको नहीं मिल पाएगा, आपको हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर रोज़ अपना टाइम लगाना पड़ेगा भाई इस चीज़ के अंदर कि आपको किस तरह से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है, राइट? तो इस चीज़ के अंदर आपको टाइम अपना लगाना ही लगाना पड़ेगा। फिर इसके अलावा मान लीजिए आपका कहीं पर भी कोई डाउट है, तो यूट्यूब पर आप डाउट्स अपने सोल्व नहीं करवा सकते हो, तो आपको कोई ऑफलाइन मेंटर होना चाहिए एक, जो आपके डाउट्स भी सोल्व कर सके, राइट? तो डाउट सोल्विंग भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है यहाँ पर। तो आपका ऑफलाइन अगर कोई मेंटर होगा तो आपको डाउट सोल्व कर पाएगा, तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, हर रोज़ का टाइम जरूर लगेगा, कंटेंट ढूंढने में टाइम लगेगा, इसके अलावा डाउट सोल्विंग के अंदर टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि आपको चीज़ें देखनी पड़ रही है, चीज़ें ढूंढनी पड़ रही है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर एक दिक्कत ये है मॉक टेस्ट की, कि भाई आपको मॉक टेस्ट के अंदर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर आपके चलते हैं, और वो रियल एंट्रेंस एग्जाम की तरह ही होते हैं। अब मान लीजिए आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहे हो, और वहां पर आपको भाई दे भी दिया है आपको कि ये देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करके देख लो, लेकिन वो जो स्ट्रेस लेवल में आपको मैनेज करना होता है भाई, आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसी तरह से चल रहा है, उसी तरह से ऊपर टाइमिंग बार बार लिखी आ रही है टाइमिंग, जो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है, वो मॉक टेस्ट वो जो होते हैं वो आपको रियल मॉक टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आएगी। बट हाँ, अगेन अगर आप ये भी करते हो तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। तो ये सेल्फ स्टडी का आपका तरीका हो सकता है, राइट? सो यही हमारी वीडियो थी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आपकी जो स्ट्रेटेजी है भाई 100 डेज की, वो आप बना सकते हो, और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस तरह से अगर आप देखोगे तो 100 डेज के अंदर आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।